हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड स्पेशल प्रीवियस 5 ईयर टीचिंग एप्टीट्यूड के सोल्यूशन के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू। तो प्राइमरी ड्यूटी क्या होता है टीचर का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेल्प ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए बी वो भी ट्रू है लेकिन सी सबसे ज़्यादा सूटेबल है। सी सबसे ज़्यादा सूटेबल है, हेल्प ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। इससे पहले मैंने रीजनिंग और मैथ रीजनिंग एंड मैथ का ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। 3 घंटे का वीडियो है जिसमें 2019 से लेकर 2023 तक के वीडियो को सॉल्व किया गया, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो उसे ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज टॉप के पिन कमेंट में भी से चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। अ सक्सेसफुल टीचर इज़ वन हु। एक सक्सेसफुल टीचर कौन है? जो कंपैशनेट डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में बोला है कि व्हेन अ नॉर्मल स्टूडेंट बिहेव इन एराटिक मैनर इन द क्लास यू वुड। मतलब कोई अगर मिसबिहेव कर रहा है, उसके साथ अनियमित व्यवहार कर रहा है, तो उसके साथ आप क्या करोगे? पुल अप द स्टूडेंट देन एंड देयर। नहीं, ऐसा तो पुल नहीं करेंगे। अगर पुल करेंगे तो इससे गलत इम्पैक्ट जाएगा। टॉक टू स्टूडेंट आफ्टर द क्लास। तो हाँ ठीक है, इसमें ये ऑप्शन सबसे सूटेबल लग रहा है कि हम स्टूडेंट से क्लास के बाद बात करेंगे, भाई ऐसा व्यवहार आप क्यों कर रहे थे। आस्क द स्टूडेंट लीव द क्लास। अगर लीव क्लास करने के लिए, क्लास से बाहर जाने के लिए भी बोलेंगे तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इग्नोर द स्टूडेंट, और हम इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि इग्नोर करेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएगा। क्लास के बाद हम बात करेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका है प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट। तो ठीक है फैक्टर, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब मेन फैक्टर नहीं है। चलिए हटाइए इसको। फिर उसके बाद एबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, मतलब ये भी ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हम डबल टिक कर देते हैं। ऊपर वाले से ज़्यादा सूटेबल डबल टिक लग रहा है नीचे वाला। नेक्स्ट चलते हैं नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ये भी होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल जो डी ऑप्शन लग रहा है, सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन डी है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर टीचर को सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा तो अच्छे से डिलीवर कर सकता है, स्टूडेंट को अच्छे से डिलीवर कर सकता है। तो इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि अ टीचर कैन इस्टेब्लिश रिपोर्ट विथ हिज स्टूडेंट बाई। आइए इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन है पहला बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो ये उतना मुझे सूटेबल लग नहीं रहा है तो इसको कट कर देते हैं। सेकेंड है इम्प्रेसिंग स्टूडेंट विथ नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, इम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है अच्छी बात है। ये अभी थोड़ा सा कुछ ठीक लग रहा है। फिर प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर आपका सी लग रहा है। प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। करा द गोल ऑफ टीचिंग इज। तो टीचिंग का क्या गोल है? तो आइए इसके ऑप्शन की तरफ देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है टू गिव इन्फॉर्मेशन। तो गोल ऑफ टीचिंग का है गिव इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो मिलता है हमें इससे, इन्फॉर्मेशन तो टीचिंग से हमें मिलता है। फिर सेकंड बोला टू इन्वॉल्व पपील इन एक्टिविटीज़, मतलब स्टूडेंट को हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं। तो एक काम टीचिंग का उतना हम नहीं मानते कि इन्वॉल्व ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया और टीचिंग का मेन आपका पर्पज है, तो उतना हमें सूटेबल नहीं लग रहा है। फिर भी ठीक है, एक पल के लिए मान लिया जाए तो ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ, टू इम्पार्ट नॉलेज। ठीक है, ये भी ठीक है। डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन आपका डी लग रहा है, सबसे ज़्यादा सूटेबल। तो हम क्या करते हैं टीचिंग के थ्रू चेंज करते हैं, बिहेवियर को चेंज करते हैं, स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए मोरल वैल्यू कैन बी इफेक्टिवली इनकलकेट अमॉन्ग द स्टूडेंट व्हेन द टीचर। अब इसमें बोला कि कब हम चेंज कर सकते हैं इफेक्ट का, मतलब जो मोरल वैल्यू होता है इसको इफेक्ट कब, मतलब टीचर के द्वारा कब इफेक्ट किया जाता है स्टूडेंट पर। फिर देखिए इसमें ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन फ्रिक्वेंटली टॉक अबाउट वैल्यू। तो मतलब हम सिर्फ वैल्यू के बारे में बात करें, तो बात करने से क्या होगा, कुछ लोग को इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सबको इफेक्ट पड़ेगा या फिर 50% को इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, बातों से कुछ लोगों को बात करते हैं ना, कुछ लोगों को बात लगती है। तो अगर हम एक ही बारे में बार बार बात कर रहे हैं तो कुछ लोग इससे इफेक्ट होंगे, लेकिन सब लोग इफेक्ट हो जरूरी नहीं है, मतलब इसमें बहुत लेस चांस है।
तो अभी के लिए हम इसको काट दे रहे हैं। फिर है हिम सेल्फ प्रैक्टिस देम। तो अगर हम खुद, अगर एक टीचर खुद अगर उस मोरल वैल्यू को अगर मतलब वैल्यू दे रहा है और उसे प्रैक्टिस में ला रहा है अपने रियल लाइफ में, तो क्या करेंगे, उसको देखी देखा स्टूडेंट भी लाएंगे। तो इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देख देते हैं, टेल स्टोरी ऑफ ग्रेट पर्सन। ठीक है, स्टोरी बताएंगे तो बताएं ना, जैसे यहाँ पर कुछ लोग इफेक्ट होंगे तो यहाँ भी बस कुछ ही लोग इफेक्ट होंगे, सभी लोग इफेक्ट नहीं होंगे। टॉक ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। ठीक है, अगर हम खाली भगवान की बातें करते रहें तो उतना ज़्यादा इस मतलब मोरल वैल्यू को हम डेवलप नहीं कर सकते। तो इससे मोरल वैल्यू को सबसे डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है कि टीचर खुद इसे अडॉप्ट कर ले। टीचर खुद इसे अडॉप्ट कर ले, तो जब टीचर अडॉप्ट कर लेगा उसी को स्टूडेंट देख के खुद वो स्टूडेंट भी सीख जाएंगे। इसमें बोला है कि द एसेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज, तो क्या है, मतलब कह रहा है कि एक प्रभावी कक्षा जो है उसका वातावरण कैसा होना चाहिए, उसका वातावरण का सार क्या है, कैसा होना चाहिए। अ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड की मतलब उस क्लास में बहुत सारी टीचिंग एड हो। चलिए ठीक है, मान लेते हैं टीचिंग एड होगा तो उसको हम और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कुछ हमें बताना हुआ, जैसे मान लेते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना हुआ, तो अगर हमारे पास कंप्यूटर हो या फिर प्रोजेक्टर हो तो उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और लाइकली स्टूडेंट टीचिंग इंटरेक्शन। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर हम एसेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम की बात करें तो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो संवाद होता है, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, बीच में स्टूडेंट ने उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चे उसका जवाब दे रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन में है। तो ये सबसे अच्छी टीचिंग मानी जाती है, सबसे अच्छी टीचिंग मानी जाती है, सबसे इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट माना जाता है इसे। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। पिन ड्रॉप साइलेंट, मतलब सभी बच्चे शांत है तो कौन पढ़ रहा है, कोई पढ़ ही नहीं रहा है इसका मतलब, या फिर बच्चे डरे हुए हैं। फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अगर हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट में रख देंगे तो बच्चे खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 में बोला कि अ टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज। अच्छा, टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज मतलब टीचर का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम क्या है, मतलब टीचर को कौन सा काम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। टू मेक स्टूडेंट डू देयर होमवर्क, नहीं तो ये तो चैलेंजिंग वाला काम नहीं है। ठीक है, ये चैलेंजिंग वाला काम नहीं है टीचर्स के लिए। ये बच्चों के लिए हो सकता है कि होमवर्क हमने उन्हें दे दिया, बच्चों के लिए चैलेंज हो गया कि हम इसे होमवर्क को कैसे डील करें। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, सबसे ज़्यादा जो है ये आपका चैलेंजिंग काम है कि हम कैसे जो अपने टीचिंग को कैसे हम इंजॉयबल बनाएं, कि मतलब बच्चे से इंजॉय कर सकें, बच्चे से इंजॉय कर सकते हैं, उसे मगन हो जाए, पढ़ते पढ़ते क्या होगा उसमें मगन हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन पढ़ लेते, टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। तो मेंटेन तो सभी लोग करके रख लेते हैं टीचर, ठीक है, कोई लोग अपने रौस जमाकर, कुछ लोग क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन पर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बच्चे शांत हो जाएंगे। जो शोर करेगा मुझसे जो क्वेश्चन पूछ ले तो लोग क्लास में लगेगा बच्चों को भाई शोर नहीं करना, जो शोर कर रहा है सर उसी को उठा रहे हैं, तो सब एकदम साइलेंट हो जाएंगे। ठीक है, टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना भी उतना मतलब है मुश्किल, चैलेंज वाली काम है, लेकिन उतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है जितना कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। ठीक है, तो सबसे इसका सबसे टफ टास्क है टीचर के लिए, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव्ड इफ पेरेंट आर इनकरेज टू। तो अगर हम मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस का अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो उस केस में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। पेरेंट्स आर इनकरेज टू, तो कैसे इनकरेज करें, सरप्राइज देयर होम, देखिए ये क्या, सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वर्ड्स। ठीक है, फिर अरेंज फॉर एग्जाम ट्यूशन, रिमेन अनसर्टेन अबाउट इट, फिर इंटरेक्ट विथ टीचर फ्रिक्वेंटली। तो इसका सबसे सूटेबल ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि अगर जो उन्हें वर्क मिला, अगर हम उन्हें सुपरवाइज करें, बताए कि बच्चे देखो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, और घर से क्वेश्चन करके वो जाएगा, स्कूल में वो जाएगा, तो स्कूल में अगर टीचर ने वाहवाही किया तो बच्चे और क्या करेगा, और अच्छे से मगन से पढ़ेगा और दिल लगा के पढ़ेगा कि ठीक है जो घर पर बताया गया वो सही था, तो हम क्या करेंगे और होमवर्क मिलेगा और जाके पढ़ेंगे। तो और इंटरेक्शन बढ़ेगा पेरेंट्स और स्टूडेंट में, पेरेंट्स और मतलब उनके बच्चों में इंटरेक्शन बढ़ेगा और क्वेश्चन और खुल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ अ पेरेंट्स अप्रोच द टीचर डू सेम फेवर टू हिज हर वार्ड इन द एग्जामिनेशन द टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए।
सिंपल सा है कि पेरेंट्स एक तरीके से बच्चों की चीटिंग के लिए बात कराएगी। थोड़ा सा चीटिंग अगर करा दे तो बच्चे के अच्छे नंबर आ जाए, तो उस केस में टीचर को क्या करना चाहिए? ट्राई टू हेल्प हिम, नहीं उसे ट्राई, ऐसा तो टीचर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चीटिंग वाली बात आ गई, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आस्क हिम नॉट टू टॉक इन दीज दोज टर्म, मतलब उन्हें हम रूडली भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अगर हमने उन्हें रूडली बोल दिया तो क्या पता अपने बच्चों का एडमिशन कैंसिल करा के किसी और स्कूल में करवा ले। हालांकि ऐसा बड़े बड़े स्कूलों में होता है कि मतलब जाके बोलते भाई हमारे बच्चों को देख लीजिएगा, ठीक है। फिर है रिफ्यूज़ पोलाइटली एंड फॉर मी, तो हमें क्या कहेंगे? हम उन्हें पोलाइटली मना कर देंगे कि नहीं ठीक है, ये अच्छी काम नहीं है, और मतलब एक फॉर्मल वे में उन्हें मना करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर, जिससे कि उन्हें भी बुरा ना लगे और क्या उनके बच्चे के करियर का सवाल है, उन्हें भी बुरा नहीं लगे, तो इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आस्क हिम रूडली टू गो अवे, तो देखो यहाँ पर रूडली वाली बात आ गई, ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। और हेल्प भी नहीं करेंगे टीचिंग के मामले में, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 80। और हाँ, एक बात और कि जो 2019 और 2020 के जो पेपर है उसमें 30-30 है, 30-30 MCQ, 30-30 टीचिंग एप्टीट्यूड है। बाकी उसके बाद 2021 से लेकर 2023 तक आपके 25 मिलेंगे, क्योंकि पहले जो होता था 100 नंबर का आता था। पहले कोई इंटरव्यू नहीं था, तो 100 नंबर का था पेपर, क्वेश्चन पेपर आता था। अब क्या है 85 का आता है, तो 85 में 25 आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। प्रोवाइडिंग इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट इंक्लूडिंग डिसेबल मे हैव सर्टेन वेरियर्स, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे एक जनरल बच्चे और एक फिजिकली डिसेबल बच्चों को कैसे हम रख सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के। फिर दूसरा एटीट्यूड, फिर ऐसे पढ़ाने का एटीट्यूड भी हमारे अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम जैसे नॉर्मल बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन स्पेशल बच्चों को हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई नेक्स्ट, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज़ बीन इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस साल भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप आगे भी देखने को आपको मिलेगा, आई थिंक आगे भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल पूछा जाता है। तो आर्टिकल 21A है, एक्चुअल में आर्टिकल 21A है, लेकिन 21A हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम आर्टिकल 21 पर ही, अगर 21 भी हो और 21A भी हो, अगर आर्टिकल 21 हो और 21A भी हो, तो हमें 21A पर टिक करना है, ठीक है, 21A पर टिक करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, और देखो ए अमेंडमेंट 45 है, ये आर्टिकल 45 नहीं है, अमेंडमेंट आता है ना, अमेंडमेंट एक्ट, तो वो उसमें है, बाकी ये आपका कितना आर्टिकल 21A हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। सम स्टूडेंट इन योर क्लास एग्जिबिट ग्रेट क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, इट मे बी बिकॉज सच चिल्ड्रन। अब देखो बहुत सारे कुछ बच्चे हैं जो क्लास में इसने बोला है कि कुछ नया सीखने के लिए जिज्ञासा जाहिर कर रहे हैं, कि हमें ये सिखाए लर्निंग के लिए, नया लर्निंग के लिए जिज्ञासा जाहिर कर रहे हैं। तो उसमें ऐसे स्टूडेंट को क्या बोलेंगे आप? तो आर गिफ्टेड, ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं? गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर, तो कम फ्रॉम द रिच फैमिली, जरूरी नहीं कि रिच फैमिली से आए तो भी वो क्यूरियोसिटी हो। क्यूरियोसिटी क्या होता है? आपके जन्मजात होती है, ठीक है, और पढ़ने से बढ़ती है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं, ये भी गलत है। क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लास, ये भी गलत है, ठीक है। अगर ज़्यादा कुछ पूछ रहे हैं, क्यूरियोसिटी कुछ जानने का क्यूरियोसिटी उसके अंदर है, तो इनडिसिप्लिन ये नहीं होता है, ठीक है, इनडिसिप्लिन ये नहीं होता है, आर गिफ्टेड होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। दोज टीचर आर पॉपुलर एमॉन्ग स्टूडेंट हु। अब कैसे टीचर स्टूडेंट में पॉपुलर होते हैं वो आपको बताना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए है टू डेवलप इंटीमेसी विथ देम। तो ऐसे उन्हें व्यवहार बनाने तो हम गए नहीं हैं, हम टीचर स्टूडेंट के बीच सिर्फ व्यवहार बनाने तो गए नहीं, उन्हें सिखाने गए हैं, तो ये तो गलत बात हो गई, ठीक है। फिर हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम, तो अभी तक सूटेबल ऑप्शन नहीं लग रहा, तो इसको ठीक कर दे रहा, लेकिन ऑप्शन सी और डी दोनों पढ़ेंगे। अवार्ड गुड ग्रेस, तो उन्हें अच्छे मार्क्स देने के लिए, तो अभी देखिए ये उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। टेक क्लास ऑन एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस, ये तो एकदम गलत बात है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ।
इसमें कह रहा है कि सपोज ए स्टूडेंट वांट टू शेयर हिज प्रॉब्लम विथ हिज टीचर एंड ही विजिट द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पज द टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कई बार इसमें मेंशन कर देता है कि जो टीचर है वो फीमेल टीचर है, कई बार मेंशन कर देता है कि जो टीचर है वो फीमेल टीचर है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, तो इसका मीनिंग है कि अगर कोई बच्चा है जिससे कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम लेके आपके घर जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट पेरेंट्स टू एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, कि मतलब हम पहले उसके पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करेंगे देन उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो ये गलत बात है। सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस, अगर हम ऐसा बोल देंगे तो कभी वो पढ़े, कभी प्रॉब्लम लेके घर क्या स्कूल में भी प्रॉब्लम को नहीं पूछेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सजेस्ट हिम मीट द प्रिंसिपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, अब पढ़ा हम रहे तो प्रिंसिपल से कैसे कोई प्रॉब्लम को पूछेगा, कैसे सॉल्व करेगा, तो ये भी गलत है। तो बच गया लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, तो अगर हम उन्हें बता देंगे अच्छे से तो क्या हो जाएगा, उसका मोरल बूस्ट हो जाएगा, मतलब और पढ़ने पर ध्यान देगा वो। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इज़ द मोस्ट एसेंशियल फॉर द टीचर, तो टीचर के लिए कौन सा एसेंशियल क्वालिटी है। पहला है ही शुड बी लर्न अ पर्सन, मतलब वो सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तो ठीक है, अभी तक थोड़ा ठीक लग रहा है, ऐसा टिक कर दिया। ही शुड बी वेल ड्रेस पर्सन, तो अच्छे से कपड़े पहन के आए, तो ये भी ठीक लग रहा है, चलिए अभी तक टिक करते हैं। ही शुड बी हैव पेशेंट, तो देखिए ही शुड बी हैव पेशेंट, वैसे डबल टिक कर देते हैं, क्योंकि अगर टीचर के अंदर, क्योंकि बच्चे देखिए कई तरीके के होते हैं, बच्चे कई तरीके के होते हैं, अगर हमने एक दो बार बताया और बच्चे को नहीं समझ में आया, अगर हम अपना आपा खो दें, अपना पेशेंस खो दें, तो क्या होगा, गुस्से में हम उन्हें बहुत कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर उसे डांट डपट सकते हैं, तो बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमारे अंदर टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, एक पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस, जिस टीचर के अंदर जितना ज़्यादा पेशेंस होता है वो उतना ही अच्छा टीचर होता है, उतना ही काबिल टीचर होता है, तो इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते हैं, ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट, इन हिज सब्जेक्ट, तो बहुत सारे टीचर अपने सब्जेक्ट में तो बहुत एक्सपर्ट होता है, लेकिन जब एक दो बार उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो गुस्सा हो जाता है, गर्म हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेशेंस, टीचर के अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अमॉन्ग विथ नॉर्मल, देखिए अब इस टाइप के जो मतलब इस टाइप की जो टीचिंग है इसको हम बोलते हैं इनकल्सिव एजुकेशन, इस टाइप के एजुकेशन को इनकल्सिव एजुकेशन बोलते हैं, इसमें हम स्पेशल और जनरल बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन क्लास, तो देखिए इसमें बात क्या है, विजुअली की बात क्या है, विजुअली चैलेंज की बात क्या है। विजुअली चैलेंज हो चाहे फिजिकल चैलेंज हो, किसी भी तरीके का चैलेंज हो, तो उस टाइप के बच्चों को आप अगर क्लास में दोनों बच्चों के एक साथ पढ़ा रहे हो तो इस टाइप के बच्चों को आपको फ्रंट सीट पर बैठाना है, आगे बैठाना है, ठीक है, आगे बैठा के बाकी जैसे पढ़ा रहे नॉर्मल बच्चों को वैसे ही आपको पढ़ाना है, और क्योंकि आगे रहेंगे तो आप उन्हें थोड़ी थोड़ी वार्तालाप उनसे कर सकते हो, उनको सिंपैथी दिखा सकते हो, ठीक है, तो उनको आगे बैठाना है, इन फ्रंट पर बैठाना है। नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी में सफ़र, तो अगर हम उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं देंगे तो मतलब नहीं देना है क्योंकि मेजोरिटी से सफ़र कर सकती है, तो ये गलत बात है, हमें अटेंशन तो उन्हें देना है, अटेंशन देने के लिए हम उन्हें आगे बैठाएंगे, अटेंशन देने के लिए उन्हें आगे बैठाएंगे, ताकि अगर पीछे बैठा के उन्हें अटेंशन देंगे तो आगे के बच्चों को थोड़ा सा ऑड सा लगेगा। अब अगर आगे बैठे रहेंगे तो हमने थोड़ी थोड़ी मैं धीरे आवाज़ में उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हो, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर ऑफ हिज सिंपैथिकली इन द क्लासरूम, तो देखिए अगर हम मतलब कहीं बैठा के सिंपैथी अगर हम जाहिर करना चाहें तो बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा ऑड लगेगा, उन्हें लगेगा कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सेकेंड है, यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज द डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, अब हम ही हार मान जाएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट द पेस कन्वीनियंट टू हिम, तो देखिए ये हमारे पास सबसे सूटेबल ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर टू टाइप के बच्चों को एक साथ पढ़ाने की बात करें, ठीक है, एक आपका नॉर्मल हो, एक आपका फिजिकल हो, चैलेंज हो, तो उस केस में हमें हमेशा उनकी सीट को आगे लगा देना है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू, तो इसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, जो चार ऑप्शन गिवन है।
आइए अब पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर बेस्ट मेथड नहीं है। आस्क स्टूडेंट टू रीड बुक, हम खाली स्टूडेंट से बुक पढ़ने के लिए बोले तो ये आपका बेस्ट मेथड नहीं है टीचिंग का। सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, तो ये सिर्फ एग्जाम के लास्ट टाइम होता है, हमेशा इसको अच्छे टीचिंग में नहीं माना जाता है। इनिशिएट डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे करेक्ट ऑप्शन इसका मतलब सबसे सूटेबल ऑप्शन जो लग रहा है वो डी है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव, तो लर्नर को क्या करना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर ए है एबिलिटी टू लर्न ओनली, नहीं गलत बात है। रिक्वेसाइड लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। अपॉर्चुनिटी टू लर्न ओनली, ये भी गलत है। डिजायरेबल लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में बोला कि अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही सी, एक टीचर सक्सेसफुल कब है, जब वह, देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि हमारे रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो पहला है हेल्प स्टूडेंट इन बिकम अ बेटर सिटीजन, हम पढ़ाते लिखाते इसीलिए ताकि हमारा बच्चा जो है एक अच्छा नागरिक बन सके, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जा रहा है अभी के लिए। बाकी हम ऑप्शन देखते हैं नीचे, बी और सी डी तीनों देखते हैं, देखिए क्या इनसे कोई सुटेबल मिल रहा है। इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, तो ठीक है सब्जेक्ट नॉलेज हो बहुत सारे लोगों के पास होता है लेकिन बहुत ही बेहुदा होते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, ये भी गलत है। प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन द वेल ऑर्गेनाइज मैनर, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हेल्प स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑन विच लिस्ट ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए जो हमारा लेजिस्लेटिव सेक्शन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 मिनट इसको लिख देते हैं ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी और आए तो आप उसको अच्छे से जवाब दे सकें। लेजिस्लेटिव सेक्शन, ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आपका सेंट्रल हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा और कॉन्करेंट हो जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो एजुकेशन था, पहले एजुकेशन आता था स्टेट के अंदर आता था, लेकिन 1976 में इसे यहाँ से हटाकर यहाँ दे दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 2002 में इसको 2002 में ये हो गया कि जो एजुकेशन है हमारा मौलिक अधिकार है, एजुकेशन हमारा मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आइए इसमें चलते डायनेमिक अप्रोच टू द टीचिंग मीन्स, इसका क्या मीनिंग है। टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, तो फोर्सफुल हमें टीचिंग नहीं दे सकते, अगर देंगे तो टूट जाएंगे बच्चे, ठीक है, फोर्सफुल हम नहीं कर सकते। टीचिंग शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक, तो ठीक है टीचिंग एनर्जेटिक और डायनेमिक होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अभी इसको टिक करते हैं अभी। फिर द टॉपिक ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक, ये गलत बात है, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होना चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा जो सूटेबल ऑप्शन लग रहा है वो डी लग रहा है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर डी नहीं होता तो उस केस में हम बी पर टिक कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशन टेलीविजन चैनल, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ज्ञान दर्शन, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ज्ञान दर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल इज ज्ञान दर्शन। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एडुटेनमेंट हो जाएगा, एडुटेनमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, तो अब देखिए इसको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि चाहे सिलेबस हो चाहे क्लासरूम का कम्युनिकेशन हो, सब जो है कि स्टूडेंट के लिए होता है, तो स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, कभी कभी सिलेबस भी पूछता है, तो सिलेबस भी आपको क्या किसको रख के बनाना है सेंटर में, स्टूडेंट को सेंटर में रख के बनाना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97,
इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट, तो क्या जनरेट करता है? आर्गूमेंट नहीं, आर्गूमेंट नहीं जनरेट करता है। इन्फॉर्मेशन, हाँ इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ के लिए। आइडिया, तो देखो आइडिया आप डबल टिक कर दीजिए कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आइडिया क्रिएट करता है। कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सी भी करता है लेकिन उतना छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, आइडिया। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगर आइडिया नहीं होता तो हम इन्फॉर्मेशन पर टिक करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अ टीचर इन अ क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर, तो पहला ऑप्शन है द सेल्फ सेलेक्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मैसेज, ये मुझे करेक्ट लग रहा है तो इस पर भी टिक कर देते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द ऑडियंस, द नॉइज एंड द रिसेप्शन, ये गलत हो जाएगा। द फीडबैक, द टेक्नोलॉजी एंड ऑडियंस एक्सपीरियंस, तो ये भी गलत हो जाएगा। द कम्युनिकेशन चैनल, अदर कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल फैक्टर, ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे करेक्ट आंसर जो आपका ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। द कॉन्सेप्ट ऑफ SUPW हैज़, क्या है? अब देखिए इसमें क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ SUPW वाज एलूसीडेटेड बाई, तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि SUPW का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि क्या पता इस बार फुल फॉर्म ही पूछ लें। तो S स्टैंड फॉर आपका सोशल है, S स्टैंड फॉर सोशल है, सोशली। और फिर U स्टैंड फॉर आपका है यूजफुल, यूजफुल। और आपका P स्टैंड फॉर है प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव है। और W स्टैंड फॉर वर्क है, वर्क, जिसे लाया गया था 1977 में ईश्वर भाई पटेल कमेटी के द्वारा, रिव्यू कमेटी के द्वारा लाया गया था। इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इस ईयर का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। द नेसेसिटी ऑफ डायग्नोस्टिक टीचिंग इज बीइंग फेल्ट व्हेन, तो कब फेल्ट होता है? आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। द स्टूडेंट आर अनेबल टू फॉलो सम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, तो देखिए यही हमारे पास हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि वो डिफिकल्ट को मतलब एक तरीके, अगर स्टूडेंट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पा रहा है, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं सीख पा रहा है, तो यहाँ पर हमारी फेल हो जाती है, डायग्नोस्टिक टीचिंग इज़ बीइंग फेल्ड हो जाता है। तो डायग्नोस्टिक जो टीचिंग वो फेल्ड हो जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आप सी डी पढ़ सकते हैं, सी और डी ये सब रॉन्ग आंसर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं 2020 की तरफ। तो अब देख लेते हैं, 19 का तो हमने कर लिया। अब देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चन रिपीटेड पूछ रहा है, क्योंकि 5 साल के क्वेश्चन है। 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप कर लोगे तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन 30 से लेकर 40%, 30 से लेकर 40% क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिख जाएगा। जैसे कि आपको एक वो वाला बोल जाता है एजुकेशन वाला, आर्टिकल 21 देख लीजिएगा, इस साल भी रहने के चांसेस हाई है, काफ़ी हाई है। अब आइए पहला क्वेश्चन, इफ़ द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड, तो अगर वीक है तो आप क्या करेंगे उस केस में? तो आइए इसका पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंस स्टूडेंट, तो देखो ये तो गलत बात है, हमें सबको लेकर साथ चलना है, तो इसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद कर रहा है, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट कंप्रिहेंशन लेवल में इंक्रीज, जब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, चाहे हम फास्ट पढ़ा ले चाहे स्लो पढ़ा ले, क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये भी ऑप्शन चला जाएगा। कीप योर टीचिंग स्लो, अगर हम इसे स्लो पढ़ा, चलिए हमने बताया ना, आप फास्ट कर ले या स्लो कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो स्लो भी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कीप योर टीचिंग स्लो अमॉन्ग विथ along with the some extra guidance टू ब्राइट पपिल, देखिए हमें क्या करना है, उन्हें गाइड भी करना है, हमें गाइड करते हुए चलना है। हमें तो पहले तो थोड़ी स्पीड अपनी स्लो करना है और इसको इसमें थोड़ा सुधार लाना है, उसमें गाइडेंस के साथ पढ़ाना है, तो उसको डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर, फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगनिंग टीचर, तो जो टीचिंग स्टार्ट करते हैं उनके लिए सबसे मेन चैलेंजिंग क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? स्कॉलरशिप मायने रखता है लेकिन उतना नहीं। कम्युनिकेशन एबिलिटी, तो ठीक है कुछ लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन अगर पर्सनालिटी डेवलप नहीं है तो दिक्कत प्रॉब्लम कर देती है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पपिल, मतलब स्टूडेंट से अच्छे से इंटरेक्ट हो सके, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि जो जिस क्लास को पढ़ा रहा है उससे अच्छे से इंटरेक्ट हो सके, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में बोला है कि द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़
परमिटेड बाई कन्फ्लिक्ट एंड मिसकंसेप्शन बिकॉज। अब देखिए इसका मीनिंग ये है करेक्ट शिक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष और गलत धारणा की अनुमति है क्योंकि अनुमति क्यों दिया गया है, मतलब गलत धारणा की अनुमति क्यों दिया गया है, संघर्ष और गलत धारणा की अनुमति क्यों दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जटिल प्रॉब्लम होता है, जो टीचिंग में जो भी प्रॉब्लम आती है उसे नहीं, उसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है वो नहीं होता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की वजह से उसको दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए जो अभी तक कन्फ्लिक्ट और मिसकंसेप्शन बना हुआ है, अभी तक कन्फ्लिक्ट और मिसकंसेप्शन बना हुआ है, तो इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते 74 की तरफ। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ विच द स्कूल पर्सनल हैव बीन इंटरेस्टेड इज दैट। तो जो स्कूल में जो कर्मचारी है, कर्मी बोल सकते हैं, स्कूल में जो जैसे टीचर हो गए या फिर जो हेल्पर हो गए, स्कूल में जो हेल्पर होते हैं उन्हें मुख्य जिम्मेदारी क्या सौंपी गई, उन्हें मुख्य जिम्मेदारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सौंपी गई। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो देखिए, इट हार्मोनाइज द नीड ऑफ चाइल्ड एंड डिमांड द सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों की ज़रूरत और समाज की मांग दोनों में समानता स्थापित करना। ठीक है, तो बच्चों की क्या डिमांड है, बच्चों की क्या ज़रूरत है और समाज की क्या मांग है, बच्चों की क्या ज़रूरत है और समाज की क्या मांग है, उन दोनों में हम इक्वलिटी लाएं। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, 2019 में भी आया हुआ था, 2019 में भी क्वेश्चन आया था कि क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड इफेक्टिवली बाई। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइडिंग अ प्रोग्राम मी विच इज अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, मतलब स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखिए इस हो सकता है शायद उसमें ऑप्शन कुछ और दिया था, लेकिन आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is India's first state to host defense university? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, जो कि गुरुग्राम में खोला गया है, गुरुग्राम में खोला गया है। और इसका जो नाम है, इसका नाम याद रखिए कि इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, INDU के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। हु बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडियन गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। अब इसमें डैश इज द डिग्री टू विच द टेस्ट मेजर व्हाट इज इट सपोज टू मेजर। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा वैलिडिटी। वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं 79 की तरफ। 79 में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग affect the individual development of given time at a given time। अब देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि नीचे जो 4 ऑप्शन गिवन है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी व्यक्ति के विकास में किसी निश्चित समय पर प्रभावित करता है, किसी निश्चित समय तक ही प्रभावित करता है। तो देखिए देयर एक्सपीरियंस तो हमारे लॉन्ग टर्म है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नेचर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड इट्स नेचर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो रिपीटेड है उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो इसका हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप कायम होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको अच्छे से समझा सकता है। तो और बाकी आगे चलते हैं, आगे भी पढ़ के देख लेते हैं कौन सा, क्या इससे कोई सूटेबल आंसर मिल रहा है। आपका है सब्जेक्ट मैटर, ये भी होना चाहिए। फिर उसके बाद टीचिंग टेक्निक एंड एड यूज़, ये भी होना चाहिए। स्टूडेंट नॉलेज ये भी होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है ए ऑप्शन लग रहा है। तो ये अगर हाँ इसकी जगह पर ऑल दिया होता ना, अगर इसकी जगह पर ऑल दिया होता तो हम ऑल पर टिक कर देते हैं। ठीक है, ऑल दिया होता तो ऑल पर टिक कर देते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81।
टू मेक द लर्निंग इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपको काफ़ी सिमिलर दिखाई देंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम, ये भी बहुत आपको अच्छा लग रहा है कि ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। इंटेलेक्चुअल आइडिया, ये भी लग रहा है कि सही हो सकता है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ अदर, ये भी हो सकता है। फिर द नीड एंड पर्पज ऑफ स्टूडेंट, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे सुटेबल आंसर है, जो सबसे आपका ज़्यादा क्लोज है, वो आपका हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि चाहे आपका क्लासरूम हो, चाहे आपका सिलेबस हो, सब स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। तो जहाँ भी स्टूडेंट का नाम आ गया, हमने टिक कर दिया कि नीड एंड पर्पज ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की नीड क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, वो एजुकेशन देने का पर्पज़ क्या है, ये ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। तो इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंडेड, तो आप इनमें से कौन सा रिकमेंड कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है जनरेटिंग इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, ठीक है, अभी के लिए इसको ओके कर देते हैं। और नेक्स्ट है कि डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सपीरियंस, ये भी ठीक लग रहा है। और फिर शार्पिंग द सेंस, ये भी ठीक है, मतलब उनके सेंस को शार्प करना, कि वो किसी चीज़ को टच करके फील कर पाए कि क्या हो रहा है, ठंडा है, गर्म है, इस टाइप का। ट्रेनिंग मेंटल फैसिलिटी, तो देखो ये सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रेनिंग मेंटल फैसिलिटीज़। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट कैन बी यूज टू इम्प्रूव द प्रोसेस अंडरपाइनिंग मोटर स्किल, इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। आइए देखिए इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। तो ये देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ये होता है कि वो किसी का मेंटल कितना, मतलब कोई कितना पढ़ने में तेज़ है, कितना लो है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता। उसका मेंटल कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितना नहीं काम कर रहा है, इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। टोटल 3 तरीके का लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, आप उसको याद रखिए। एक है आपका डिसलेक्सिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया है। और आपका जो और है डिस्ग्राफिया भी है, इसको भी लिख देता हूँ ताकि कभी कभी अगर डिसलेक्सिया इसमें दिया हुआ है, अगले में डिस्ग्राफिया दे दे, तो आपको कि सर आपने जो बताया था तो ये था, यहाँ तो डिस्ग्राफिया दिया हुआ है, तो डिस्ग्राफिया भी है, डिस्ग्राफिया। और डिसकैलकुलिया भी है। एक मिनट, डिसकैलकुलिया की स्पेलिंग गलत है, DYS, डिसकैलकुलिया, ठीक है। ये 3 तरीके के डिसेबिलिटीज़ है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। और देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिससे व्यक्ति जिससे हम किसी भी पर्सन के बारे में हम ये नहीं बता सकते कोई कितना बुद्धिमान है या फिर कोई कितना डल है, ठीक है। ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता है कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है या फिर कितना डल है। ये सबके अंदर डिसेबिलिटी, मतलब सबके अंदर भी हो सकती है। कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके अंदर भी आ सकती है, और कोई बहुत ज़्यादा डल है, उसके अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया। बाकी आपका डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया भी है, इसको भी याद रखिए आप। आइए 85 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन एन इंडिविजुअल विथ मल्टीपल कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफिशिएंसी इन वन आइसोलेट स्किल, दिस इज नोन एज क्या, अच्छा ठीक है, देखिए फिर से रिपीटेड हो गया इन इंडिविजुअल, देखिए फिर से आ गया इन इंडिविजुअल, यहाँ से कहाँ गया, हाँ इंडिविजुअल, यहाँ से फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे बनाते हैं, ढंग से इनको बनाना चाहिए। बस नोन एज तक ही रहेगा, नोन एज तक ही क्वेश्चन है, बाकी इसके बाद ये रिपीटेड है, यहाँ से वापस रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो इस डिसेबिलिटी को क्या बोलते हैं, तो देखिए इससे बोलते हैं आपका सेवेंथ सिंड्रोम बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सिंड्रोम, सेवेंथ सिंड्रोम। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था, 85 86 पर आते हैं। इसमें है लेजिस्लेशन कंसर्निंग द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ब्रिंग इनटू फोकस द, तो इसका हो जाएगा आपका पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। इन स्कूल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी, देखिए इसमें पूछ रहा है कि विद्यालय में जो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम करवाई जाती है
उसको किस प्रकार करवाई जानी चाहिए जिससे कि ज़्यादा बेनिफिट मिल सके इसका। अ मीन फॉर द सेटिस्फाइंग द फिजिकली नीड चिल्ड्रेन। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन है सिर्फ। दूसरा करेक्ट अ सीरीज ऑफ प्लान डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, तो है कि एक तरीके से जो इसको मतलब टोटल हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की बात कहा जा रहा है यहाँ पर, सीरीज ऑफ द प्लान डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वही थर्ड की तरफ बात करें द मीन ऑफ इम्प्रूविंग पपिल हेल्थ, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं स्टूडेंट के हेल्थ में सुधार लाने के लिए। ठीक है, फिर है आपका रिलीवेशन फ्रॉम एकेडमिक स्ट्रेन, मतलब कि जो शैक्षणिक है जो आप टीचिंग है, टीचिंग के तनाव को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 88 की तरफ। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया 2009 वाज डेवलप्ड बाय। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पहले आइए सबका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्योंकि बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। एनसीईआरटी का तो आपको पता होगा, हम बताए थे एनयूईपी का। एनयूपी का मतलब होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लिख देते हैं यहाँ पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि एक फुल फॉर्म जरूर आपसे पूछ लेता है। और एनसीटीई का इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और नेक का फुल फॉर्म तो पता होगा कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते 89 की तरफ। इसमें देखिए बोला है कि एजुकेशन एंड सोसाइटी, एक मिनट, एजुकेशन एंड सोसाइटी आर टू म्यूचुअली सपोर्टिंग सिस्टम। हमें पता है कि एजुकेशन और सोसाइटी दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, दैट वन कैन नॉट थ्राइव इन ऑब्सेंस ऑफ अदर, मतलब एक के बना दूसरा कंप्लीट नहीं किया जा सकता। व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्या रीज़न है अगर हम एक को हटा लें तो दूसरा एक तरीके से फल फूल नहीं सकता। ठीक है, अगर हमें एजुकेशन को फलने फूलने देना है तो हमें एक अच्छी सोसाइटी बनानी पड़ेगी, और हमें अगर अच्छी सोसाइटी बनानी है तो उसके लिए हमें एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके लिए ऑप्शन आते हैं, कौन सा ऑप्शन ऐसा करेक्ट है। एजुकेशन सस्टेन सोसाइटी, हाँ एजुकेशन सोसाइटी को सस्टेन करता है। प्रिजर्व कल्चर, और कल्चर को भी बचा कर रखता है। असेस इन द न्यू वन एंड क्या है इनकलकेट वैल्यू। तो हाँ देखिए ये सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो एजुकेशन है शिक्षा समाज को बनाए रखती है, संस्कृति को संरक्षित रखती है, नई संस्कृति का निर्माण करती है और मूल्यों का संचार करती है। तो इस सबसे जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। बाकी के पीछे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुझे ऊपर ही आंसर इसका मिल गया है। बाकी एजुकेशन हेल्प टू द अवे विथ सोशल डिवीज़न एंड प्रोड्यूस लीडर फॉर गवर्नेंस। तो ये छोड़िए सब, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया टीचर पपिल रेशियो इन द टीचिंग फॉर द विजुअली इम्पायर्ड चिल्ड्रेन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम इज़। तो इसमें देखिए जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो पूछा है और किस टाइप का विजुअली इम्पायर्ड चिल्ड्रेन, मतलब स्पेशल की बात कर रहा है। तो स्पेशल में कितना होना चाहिए, 1:8 का रेशियो होना चाहिए, एक टीचर पर 8 बच्चे होने चाहिए। ठीक है, और वही अगर प्राइमरी का पूछ लेगा और नॉर्मल बच्चों का, प्राइमरी और नॉर्मल बच्चे बोल देगा तो एक टीचर पर 30 बच्चे होने चाहिए। 1:30 का प्राइमरी टू नॉर्मल दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी अगर स्पेशल का पूछेगा तो 1:8 का हो जाएगा। आइए 91 की तरफ चलते हैं। द राइट टू एजुकेशन पास आवर पार्लियामेंट इन द एक्सटेंशन ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किस आर्टिकल का ये एक्सटेंशन पार्ट है, किस आर्टिकल का एक्सटेंशन पार्ट है।
देखिए वैसे आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 बोलता है, 21 ये बोलता है फ्री टू मतलब राइट टू एजुकेशन की बात करता है। अब भाई सबसे पहले वन बाय वन आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल 13 क्या है, 15 क्या है, 45 क्या है और 55 क्या है। तो देखो जो आर्टिकल 13 है वो फंडामेंटल राइट की बात करता है, फंडामेंटल राइट की बात करता है आर्टिकल 13। और आर्टिकल अगर 15 की बात करें तो ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि अगर हम किसी के रिलीजन के बेस पर या फिर किसी के कास्ट के बेस पर, किसी के सेक्स के बेस पर हम इसे अलग नहीं मानते, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल जो 15 है वो किसके बेस पर, डिस्क्रिमिनेशन के लिए बोला गया है। और आर्टिकल 45 में भी एजुकेशन की बात कही गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आर्टिकल अगर हम 55 की बात, तो आर्टिकल 55 आपका है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो इंडिया के प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन की बात आर्टिकल 55 करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं 92 की तरफ। इसमें ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल फॉर, तो एसेंशियल किसके लिए होता है, आपका स्टूडेंट विथ विजुअली इम्पायर्ड, तो विजुअली जो इम्पायर्ड होते हैं इनके लिए यूज़फुल होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। तो आइए द आइडिया 4 पिलर ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाई, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, UNESCO। इसका आपको फुल फॉर्म कमेंट करना है, इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आप, मुझे याद है कि 1 से 2 बार पूछ चुका है, इसका फुल फॉर्म 1 से 2 बार आ चुका है। तो आपको फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। अगर जिसको नहीं पता इसी बार ने सर्च करेगा, एक इसका जीके तैयार हो जाएगा, ठीक है, जीके तैयार हो जाएगा। और ऐसा जीके जो काम आए, एग्जाम में काम भी आएगा। देखिए इसमें क्या बोला है कि रिकॉल द फेस एंड द पुअरेस्ट एंड वीकेस्ट मैन होम यू मे हैव सीन, तो ये जो बोला था महात्मा गांधी ने बोला था, तो इसका सीधे सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी इसका। आइए 95 की बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें पूछा है कि हाउ शुड अ टीचर बी रिलेटेड टू हिज पीयर्स, मतलब अपने साथियों के साथ कैसा, एक टीचर को अपने साथियों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए। शुड कॉपी अदर टीचर स्टाइल, उसे दूसरे टीचर की स्टाइल को कॉपी करना चाहिए, नहीं, गलत हो जाएगा। फॉलो इंडिपेंडेंट व्यूज़, मतलब उन्हें एक तरीके से खुले विचार वाला होना चाहिए, खुले विचारों का पालन करना चाहिए। शुड नॉट क्या है, इंटरवेंस इन अदर वर्क, और दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सजेस्ट ईच अदर द इफेक्टिव वे टू टीचिंग, मतलब एक दूसरे को पढ़ाने के प्रभावी तरीके को सुझाव देना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। आइए चलते हैं 96 की तरफ। लर्निंग इन अ मदर टंग हेल्प अ स्टूडेंट डैश व्हाट इज़ बीइंग थॉट, तो देखो टॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरप्रेट करने के लिए नहीं, क्रिएट करने के लिए नहीं, फिर उसके बाद होगा रिप्रोड्यूस नहीं, तो इसका हो जाएगा इजीली कम्प्रीहेंस, तो इसका मतलब आसानी से समझ में आ जाए उसकी, इसीलिए मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को मदर टंग में इसलिए पढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। आइए 97 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था, विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रेन हैव द पोटेंशियल टू लर्न, मतलब सभी बच्चे सीख सकते हैं, ये कहना था फेडरिक फ्रोबेल का, फेडरिक फ्रोबेल का कहना था कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल कवर हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, टोटल 21 कैटेगरी को वो कवर करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप बीएड स्पेशल का पेपर देने जा रहे हैं, तो वो आपको डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ के जाना है, जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं, कब आई, किस आर्टिकल में आई, तो इसके बारे में पढ़ के जाना है, वो आएगा ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज फॉर द मेजरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो देखिए इसमें है कि एन एप्टीट्यूड टेस्ट, हाँ एप्टीट्यूड टेस्ट से ही हम कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस मालूम चलता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। फिर एटीट्यूडनल टेस्ट ये तो नहीं होगा, अचीवमेंट टेस्ट ये भी होता है, और ऑल ऑफ द एबव भी गिवन है। तो अगर ये नहीं होता तो हम ऑल ऑफ द एबव हम टिक कर रहे थे। अब आते हैं कि ए सही होगा या सी सही होगा। तो देखो जो आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, एप्टीट्यूड टेस्ट से ज़्यादा किस में ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका
अचीवमेंट टेस्ट में। तो इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, जो कि इस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है। हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट स्कूल टू एजुकेट द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन। यहाँ पर रिटार्डेड है, रिटार्डेड चिल्ड्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सेगविन हो जाएगा। इनका पूरा नाम एडवर्ड सेगविन था। और अगर इंडिया की बात करेगा कि इंडिया में सबसे पहला कब खोला गया, तो याद रखिएगा 1940 में खोला गया था मुंबई में। ठीक है, अगर इंडिया की बात करेगा। चलिए ये हो गया। अब आते 21 से, जहाँ पर आपको तकरीबन 25 क्वेश्चन मिलेगा। 25 क्वेश्चन मिलने वाला है। द टर्म लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट इज़ यूज फॉर, तो किसके लिए यूज किया जाता है? देखिए लिस्ट रिस्ट्रिक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये डिफरेंट एबल पर्सन। तो डिफरेंटली एबल पर्सन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़, तो इसका क्या होगा? रिफॉर्मिंग सोसाइटी। ठीक है, रिफॉर्म तो करता है सोसाइटी को। मेकिंग चिल्ड्रेन डिसिप्लिन भी करता है। डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों से ज़्यादा सूटेबल है। मेकिंग स्टूडेंट फॉलोइंग ऑफ टीचर, तो ये तो गलत ही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं 63 की तरफ। इसमें देखिए बोला है कि अ कंपेनेंट टीचर मस्ट हैव साउंड नॉलेज इज राइट ऑर्डर। तो किस ऑर्डर में पढ़ाना चाहिए, किस ऑर्डर में? तो पहले देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद थ्योरी कराना चाहिए, फिर प्रैक्टिस कराना चाहिए, एंड देन रिसर्च। तो इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट, देन थ्योरी, फिर प्रैक्टिस, देन रिसर्च। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते हैं 64 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट का कौन सा? देखिए नॉट बोला है, तो उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए नॉट को। हमें पता है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है आपकी गुड अचीवमेंट टेस्ट में आता है, फिर रिलायबिलिटी भी आता है और वैलिडिटी भी आता है। तो बच गया कौन सा? आपका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एम्बिग्विटी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इज़ द, क्योंकि नॉट पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं इनकल्सिव एजुकेशन। अब देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। एक ऐसा एजुकेशन जहां पर हम नॉर्मल और स्पेशल दोनों बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं, दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन में लाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? ऑप्शन नंबर डी पढ़िए आप। डी में आपको दिख रहा है कि सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम। तो इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में मतलब बता दिया ना कि जहाँ पर आपको फिजिकली डिसेबल्ड और नॉर्मल बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, वहाँ पर उस ऐसे एजुकेशन को हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 65। अब आइए 66 की तरफ। देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ स्टूडेंट इन द इफ़ अ स्टूडेंट डिटेन इन अ क्लास हाउ कैन ही बी मोटिवेटेड टू स्टडी अगेन इन द सेम क्लास। ठीक है, डिटेंड हो गया और उसे मोटिवेट करना है उसी क्लास में पढ़ने के लिए, तो फिर कैसे उसके साथ क्या करना चाहिए? तो टीचर काउंसलिंग से काम नहीं बनने वाला है। हमें क्या करना पड़ेगा? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना पड़ेगा। उस बच्चे का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना पड़ेगा। स्टूडेंट काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा, पेरेंट्स काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि इन सब से वो उतना मोटिवेट नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उससे करके हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं दोबारा से कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो उससे क्या होगा? वो उस क्लास में पढ़ के आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 67 की तरफ। इसमें बोला है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल हाइजीन इज। तो इसमें आपको बताना है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल हाइजीन कौन सा है इसमें से। तो टू प्रोटेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। हाँ, ये तो सही लग रहा है। फिर उसके बाद अगला करा है टू रिमूव द मैलएडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसका दोनों करेक्ट है। तो दोनों जब करेक्ट है तो यहाँ पर बोथ एबव दिया हुआ है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ए भी सही है, बी भी सही है, तो बोथ एबव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। इसमें कह रहा है कि व्हाट वुड यू डू टू इनकलकेट द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन इन अ स्टूडेंट। तो देखो कोऑपरेशन हम कब लाएंगे बच्चों के मन में? कब आएगा? जब हम उन्हें क्या करें? ग्रुप में काम करने के लिए दे दें। जब ग्रुप में काम करने के लिए दे तो वो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, अगर इंडिविजुअल काम करेंगे तो इंडिविजुअल से मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं ऑप्शन।
गिव देम गुड रीडिंग मटेरियल ऑन द कोऑपरेशन, तो नहीं, अगर हम खाली मटेरियल देते पढ़ने के लिए तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक खुद प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो सीख नहीं पाएगा, तो ऑप्शन नहीं चला जाएगा। सो पिक्चर एंड मूवी ऑफ कोऑपरेशन, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ देर तक तो रहेगा फिर भूल जाएगा वो। ऑर्गेनाइज अ क्लास ऑन अ कोऑपरेशन, तो इससे भी कुछ नहीं होगा। पुट देम टू ग्रुप वर्क, तो अगर हम उसे ग्रुप वर्क देते उससे ज़्यादा वो अच्छे से सीख सकता है। नेक्स्ट चलते हैं 69 की तरफ। इसमें कह रहा है कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू इनकलकेट ह्यूमन वैल्यू इन स्टूडेंट, तो देखते हैं इसमें कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन है। इम्पैक्ट नॉलेज अबाउट सोसाइटी, ठीक है चलो कुछ पल के लिए मान लेते हैं। इम्पैक्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है तो एकदम गलत हो जाएगा। इम्पैक्ट नॉलेज ऑफ एथिकल वैल्यू, तो देखो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। देखिए इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग नहीं है। देखो स्किल लर्निंग का प्रोडक्ट है, नॉलेज भी लर्निंग का प्रोडक्ट है, और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी है, तो क्या क्या बच गया, मैच्योरेशन नहीं है। मैच्योरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉट बोला था, यहाँ पर क्या बोला, नॉट बोला है, तो नॉट को अंडरलाइन कर लिया कीजिए, नहीं तो पढ़ते ही प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग बोला, स्किल देखते ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में बोला है कि स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज, तो इसका रूब्रिक इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, बाकी के इनकरेक्ट है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पेडागॉजी इज कंसर्न्ड विथ, पेडागॉजी इज कंसर्न्ड विथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड, ठीक है, टीचिंग मेथड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 73 की तरफ। अब देखिए जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी 2015 द रोल ऑफ टीचर शुड बी, तो ये आपका 2 से 3 साल आया है, 2 से 3 साल सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद कर लो। और चाहे आपका स्पेशल दे रहे हो, जनरल दे रहे हो, या फिर डीएलएड दे रहे हो, नर्सरी दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो, उस सब में इस क्वेश्चन पूछता है। तो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टीचर शुड भी कैसा होना चाहिए, फैसिलेटर होना चाहिए, तो इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। देखिए अगला है द रोल ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम इजी आर कॉल, ठीक है, एसी आर कॉल। इसमें क्या हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिम ऑफ टीचिंग, इसका कहानी के जरिए अगर हम पढ़ाएं तो ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगा, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। इसमें द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज, तो इसका इफेक्टिव लर्निंग नहीं है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, तो ए हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी कोऑपरेशन नहीं होगा। फिर इस देखिए थोड़ा सा जो पीडीएफ है वो थोड़ा ब्लर था, तो इसलिए उतना क्लियर आ नहीं रहा है, ठीक है, वो अगर मतलब ये आप मत सोचिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ब्लर दिखाई दे रहा है तो आपका नेट का इशू है, ये थोड़ा सा पीडीएफ ही वैसा है। देखिए इसमें बोला है कि रिटन वर्क बाय द स्टूडेंट टू थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्लर यहाँ पे है, शायद डिमॉन्स्ट्रेट है, डिमॉन्स्ट्रेट सम लिटरेसी, और फिर उसके बाद आपका लिंग्विस्ट है, नॉलेज इज टर्म एज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंपोजिशन, कंपोजिशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया कि इफ़ स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन क्लास द टीचर शुड, टीचर को मतलब क्या पढ़ाया गया बच्चे को पता नहीं, तो टीचर को इस केस में क्या करना चाहिए, रिपीट द लेसन वंस अगेन, ठीक है, तो अगर हम लेसन को रिपीट करेंगे तो इससे देखिए सभी ऐसा तो है नहीं कि सभी बच्चों को नहीं समझ में आएगा, कुछ कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ मतलब 50% को समझ में आएगा, 50% को नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि क्या ज़रूरत मतलब क्या ज़रूरी है कि अगर सेकेंड टाइम हम उसको रिपीट करेंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। पहले हम कॉज जानेंगे, प्रॉब्लम जानेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही बच्चे को, तो ऑप्शन नहीं चला जाएगा रिपीट करने। जब एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 10 बार भी हम रिपीट कर देंगे तो उसे नहीं समझ में आने वाला है। टीच द लेसन अगेन गिविंग मोर एग्जाम्पल, अब कह रहा है कि हम दोबारा से पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल देना ठीक है, लेकिन हम पहले कॉज जानेंगे क्या कारण आ रही है। चलो अभी के लिए मोर एग्जाम्पल पर थोड़ा सा टिक कर देते हैं, देखते हैं आगे इससे ज़्यादा कोई सूटेबल मिला है। फिर कह रहा है प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेसन सो दैट सिलेबस कुड बी कवर्ड, तो ये तो सिलेबस कवर्ड करने के लिए तो हम कभी पढ़ाते ही नहीं है। हम देखिए ये जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड जब भी करने जाइएगा आप अपने आसपास के स्कूल को मत देखिएगा, ये ऐसा समझिए कि एक आइडियल स्कूल है, आइडियल स्टूडेंट है और आइडियल टीचर है, सबको आइडियल मान के आपको सॉल्व करना है, तभी जाके आपका आंसर सही होगा।
चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट इन द टॉपिक। तो क्या करेंगे, ये सबसे सुटेबल ऑप्शन है, इसका सबसे सुटेबल आंसर इसका है चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट इन द टॉपिक। तो हम पहले चेक करेंगे कि मतलब जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को इससे पहले वाला टॉपिक समझ में आता है कि नहीं आता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। इसमें कि अ कॉमन टेक्निक टू हेल्प पीपल बिगेन टू द क्रिएटिव प्रोसेस इज, तो कहाँ पर होता है, ब्रेन स्ट्रोमिंग में होता है। इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। इस 79 की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें कि व्हेन अ टीचर डिस्प्ले पिक्चर फॉर द सेकेंड और टू देन आस्क स्टूडेंट टू डिस्क्राइब एज मच दे कैन रिमेंबर फ्रॉम व्हाट दे सॉ ही और सी ट्राइंग टू इम्प्रूव, मतलब वो क्या इंप्रूव कराना चाहते हैं कि थोड़ा सा 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाया फिर बंद कर दिया, फिर बोलो इसको एक्सप्लेन करो मैंने क्या दिखाया, तो क्या इंप्रूव करना चाह रहा है। तो देखो इसमें होगा विजुअल मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का विजुअल मेमोरी इंप्रूव करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। इसमें देखिए बोला है कि द स्किल व्हेन स्टूडेंट ट्राई टू बिल्ड अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज कॉल्ड, तो इसका हो जाएगा ओरिजिनेटिंग नहीं होगा, हाँ कैरेक्टराइजिंग हो जाएगा, इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देखिए पीडीएफ काफ़ी क्लियर है क्योंकि जैसा मिला है वैसा मैंने बनाया है पीडीएफ। आइए नेक्स्ट चलते 81 की तरफ। अब देखिए इसमें करें विच ऑफ दिज स्किल डू यू कंसीडर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, तो इनमें से कौन सा जो 4 आपके पास स्किल गिवन है इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है जो टीचर के अंदर होना ही चाहिए। पहला लिसनिंग स्किल ये तो होना चाहिए, ठीक है, फिर मैनेजरियल स्किल ये भी होना चाहिए, ठीक है टीचर के अंदर होता है, फिर ओरेशन स्किल ये भी होना चाहिए, लेकिन लास्ट में आ गया देखिए टीचिंग स्किल, तो टीचिंग स्किल में सब सारे स्किल आ जाएंगे, टीचिंग स्किल में सारे स्किल आ जाएंगे, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। आइए चलते 82 की तरफ। इसमें कि अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर अ चिल्ड्रेन विद द डिसेबिलिटीज कैन बी डन थ्रू, तो अभी जस्ट बताया था आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा, इसका इंक्लूसिव एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते 83 की तरफ। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको तो रट के आपको जाना है। विच आर्टिकल enjoin the all minority, एक मिनट, all minority whether based on religion or language shall have the right to establish the administrator education institution of their choice, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है द बेस्ट वे स्पेशली एट अ प्राइमरी लेवल, देखिए प्राइमरी लेवल पर हमें बात करना है, टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट इज़ टू यूज़, तो जो स्टूडेंट के अंदर लर्निंग मतलब डिफिकल्टी उसको दूर हम कैसे करेंगे। अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड एक मिनट सूटेड टू द डिसेबिलिटी, ठीक है, तो इसका मतलब हमें डिफरेंट टाइप की वैरायटी को अपनाना पड़ेगा कि किस वैरायटी में बच्चों को समझ में आ रहा है, मतलब अपने तरीके को बार बार तरीके को बदलना पड़ेगा कि किस टाइप के पढ़ाने पर बच्चों को ज़्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 85। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेटर स्ट्रेटजी फॉर द टीचिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, तो आइए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, डिस्कशन इन द क्लासरूम इन्वॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, चलिए ठीक है अभी तक के लिए। फिर डिमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट, ये भी ठीक लग रहा है। कोऑपरेटिंग लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग, तो ये सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर आपका सी लग रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एबिलिटी ग्रुपिंग फॉर टीचिंग, ठीक है, इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए हो गया 2019 खत्म, अब 2021 खत्म, 2022 का स्टार्टिंग कर रहे हैं, 2022। इससे पहले 3 साल का पेपर कभी कंप्लीट हो गया, अब आइए चौथे साल की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ टीचिंग इज, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी शायद 2019 या 2020, ये किसी में आया था, 20 या 21 किसी एक में तो आया था, मैंने अभी जस्ट देखा था, याद है, इसको चेक कर लीजिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मंथली रिपोर्ट एंड द मेंटेन रिपोर्ट कार्ड, ये नहीं होगा। मेकिंग असाइनमेंट एंड द प्रिपेयरिंग रिजल्ट, ये भी नहीं होगा। डायरेक्टिंग स्टूडेंट इन द डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट के डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर स्टूडेंट के डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो डायरेक्ट कुछ मत कीजिए, आँख मूंद कर इस पर टिक कर दीजिए, ठीक है, जहाँ पर स्टूडेंट के डेवलपमेंट की बात होगी वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ।
अब देखिए इसमें कह रहा है कि द टर्म लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट इज मींट फॉर, तो किसके लिए हम लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं, तो ये हैंडीकैप्ड के लिए करते हैं, हैंडीकैप्ड के लिए करते हैं, तो इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो गिफ्टेड होते हैं वो तो काफ़ी एडवांस होते हैं। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो कह रहा था द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस साल आपको देखने को मिल जाए। तो एक मिनट, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और ऊपर वाला क्या था, द मोस्ट, अच्छा ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका भी हालांकि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डेवलपिंग इनहेरिएंट एबिलिटी। अच्छा हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन जस्ट अभी आया था 2000, देखिए ये 2020 में ही 21 में ही आया था, ये क्वेश्चन 2021 में ही आया था, वैसे कह देखा देखा लग रहा है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेवलपिंग इनहेरेंट एबिलिटीज़। ठीक है, तो देखो कितना रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि 5 साल का पेपर अगर आपने कर लिया तो आपका वैसे ही 30 से लेकर 40% वैसे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ टीचर कैन हेल्प adolescents to overcome his special problem and help him to adjust the environment. Which of the following attitude he should not make? देखिए यहाँ पर नॉट आया है, यहाँ पर वर्ड जो आया है नॉट आया, तो नॉट को अंडरलाइन कर लीजिए। पहला ही शुड इम्पैक्ट राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ एंड हाइजीन, तो ये तो करेक्ट है। फिर उसके बाद बोला है कि ही शुड रिडायरेक्ट द एनर्जीज ऑफ द एडोलेसेंस to fulfill channels through sport and other structural activity, constructive activity, ये भी सही है। फिर he should have unsympathetic attitude toward other, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, और नॉट पूछा था इसलिए सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनसिम्पैथेटिक बोला है। ठीक है, अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड बोला है, इसलिए इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉट ही पूछा था। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है सिंथेसिस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंस रिजल्टिंग इन नोवल पैटर्न, तो ये तो ठीक है। इट इंक्लूड ऑल एक्टिविटी दैट लीव द परमानेंट इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल, ये भी करेक्ट है। इट इज़ एक्विजिशन रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब 1 2 3 सभी सही है, और यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन दिख रहा है, इसे ऑल ऑफ द एबव पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं 66 की तरफ। इसमें कह रहा है कि टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल फिलॉसफी बिकॉज, तो एजुकेशन फिलॉसफी टीचर को क्यों सिखाना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि दे डू नॉट नो इट, वो इसे जानते नहीं हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे लोग जानते नहीं, इसलिए उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। फिर कह रहा है कि फिलॉसफी इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल डिसिप्लिन, तो ये वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली गई है। ठीक है, फिलॉसफी इज़ द बैकबोन ऑफ द ऑल डिसिप्लिन। तो फिर दे में इम्प्रूव द वर्क बाय द अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी, तो ये तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसका ए और बी करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर नॉट नहीं पूछा था, मैंने नॉट वाला टिक कर दिया था। ठीक है, यहाँ नॉट नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल, एक्चुअली उससे पहले नॉट वाला आया था, तो मुझे लगा नॉट वाला पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दे में इम्प्रूव देयर वर्क बाय द अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अक्सर गलती हो जाती है नॉट और नॉट में। इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द इनकल्सिव क्लासरूम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आरक्यू है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा टीचर और ऑर्गेनाइज क्लासरूम विद द स्कोप ऑफ द हेट्रोजेनिटी इन अ क्लासरूम, इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बाकी के बारे में बात नहीं करें क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए ए भी क्वेश्चन रिपीटेड है। इन एन इनकल्सिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ ईच चाइल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन कुछ और दिया था, शायद मुझे याद आ रहा है कि ऑप्शन कुछ और दिया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका मतलब क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन सेम यही था। नेक्स्ट चलते हैं। द मेंटल हेल्थ एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, तो इसका हो जाएगा 19
1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट कैन द जनरली हियर साउंड, ये तो खैर साइंस से आ गया, लेकिन बीच बीच में एक क्वेश्चन एक डाल देते हैं। तो देखिए आप याद रखें 20 to 20 के के बराबर, ठीक है, हर्ट्स के बराबर, ठीक है, हर्ट्स के बराबर होता है। तो 20 और 2 के का मतलब होता है 1000, तो 20,000 इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 to 20,000। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। अब देखिए कह रहा है कि अ क्रिएटिव स्टूडेंट कैन बी आइडेंटिफाई बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो हम कौन से नीचे जो 4 एक्शन गिवन है उनमें से कौन सा ऐसा एक्शन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है क्रिएटिव स्टूडेंट है। तो गिविंग करेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन, तो अगर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके सभी आंसर सही दे रहा है तो इससे देखिए जरूरी नहीं कि वो क्या हो, क्रिएटिव हो सकता है कि उसने सारे क्वेश्चन रट लिए हो, ठीक है, तो इससे हम क्रिएटिविटी नहीं पता कर सकते क्रिएटिव बच्चा है कि नहीं है। फिर उसके बाद करें एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल आइडिया ऑन द प्रॉब्लम, तो ओरिजिनल आइडिया को बताएं, तो हो सकता है कि इसने ओरिजिनल आइडिया पढ़ रखा हो, इससे भी हो सकता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि आर्गुइंग विद अदर विस्टफुली, तो ये भी नहीं ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को एक सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करना ही क्या कहलाता है आपका, मतलब क्रिएटिव माइंड का बंदा है, जो भी है स्टूडेंट क्रिएटिव माइंड का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द प्रीव्यू ऑफ द टर्म्स डिसेबिलिटी अंडर पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1996। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो ये आपका आता है मेंटल रिटार्डेशन, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ करा लर्निंग डिसेबिलिटी इन द मोटर स्किल इज कॉल्ड। तो देखिए फिर से आ गया लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, तो आपको मैंने प्रीवियस वाले मतलब ईयर में बताया था। अब देखिए सभी के सभी लर्निंग डिसेबिलिटी है, लेकिन इसमें से कौन सा मोटर स्किल है, ठीक है। तो देखो डिसकैलकुलिया मतलब देखिए कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से आया, कैलकुलेशन आया, इसका मतलब जिसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है या फोबिया होता है उसके अंदर क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है। मतलब कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड, और लेक्सिया मतलब रीडिंग से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया इसका मतलब होता है आपका मोटर स्किल, मोटर स्किल देखिए प्रैक्सिया मतलब पैर से आ जाइए, प्रैक्सिया मतलब पैर याद रखें, हिंदी में इसको पैर याद रखें कि पैर क्या होता है, मोटर स्किल में आता है, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा यहाँ से मोटर स्किल में कौन सा आ जाएगा, डिस्प्रैक्सिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। और जो डिस्फेसिया दिया हुआ है इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, डिस्फेसिया बोलते हैं। तो सबका मीनिंग आप याद रखिए क्योंकि आप स्पेशल का एग्जाम देने जा रहे हो, स्पेशल में सब पूछता है। अब आती क्रिएटिव इज यूजफुल एसोसिएटेड विथ, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका इमिटेशन नहीं होगा, फिर उसके बाद मॉडलिंग भी नहीं होगा, कन्वर्जिंग थिंकिंग भी नहीं होगा, क्रिएटिव बोला तो इसका मतलब डाइवर्जिंग थिंकिंग होगा, तभी तो जाके होगा, मतलब अपने विचारों को एक्सप्लोर करेगा तभी तो जाके क्रिएटिव माइंड का होगा, तो इसका मतलब उसके लिए डाइवर्जिंग थिंकिंग लाना पड़ेगा उसे। तो 74 का डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 75 की तरफ देखिए इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन इज़ द ग्रेट लेवलर एंड इट इज़ द बेस्ट टूल फॉर द अचीविंग इन इकोनॉमिक एंड द सोशल मोबिलिटी, इंक्लूजन एंड इक्वलिटी। इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंक्लूजन एंड इक्वलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका एजुकेशन है वो आपको समाज में एक सोशल एक तरीके से आपको सोशल एक बोल सकते हैं सोशल स्टेटस देता है, ठीक है, सोशल स्टेटस देता है, और आप अगर फाइनेंशियल ठीक हैं तो भी आपका एक समाज में एक स्टेटस होता है। चलिए और वो कैसे सही होगा, वो एजुकेशन से ही सही होने वाला है। नेक्स्ट आइए 76 में बोला है कि टाकिंग एंड इनडिसिप्लिन है, टाकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एक जो 76 है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा।
बॉर्डम कॉज बाई रिपीटेडनेस, इसका डी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। देखिए ए भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जस्ट प्रीवियस ईयर आया था। लर्निंग इन अ मदर टंग हेल्प द स्टूडेंट टू, किसके लिए होता है? इजी कम्प्रीहेंस्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब आसानी से सीखने में इसे सहायक होता है मदर टंग में अगर सिखाए तो इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नैप 2020 ड्राफ्टिंग कमिटी, तो ये सबके एक तरीके से टिप होना चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका ये है, ठीक है। तो डॉक्टर के कस्तूरी नंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 79। एजुकेशन इज द कि ए भी रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए कितने रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एजुकेशन इज द फंडामेंटल फॉर द अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपिंग एंड द इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द जस्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2016, ठीक है। एवरी चाइल्ड विद द बेंच मार्क डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 18 शैल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन, ये तो बात सही बोली गई है। जो आपका डिसेबिलिटी बिल 2016 था उसमें ये बात बोली गई है। और फिर सेकेंड बोला है कि ट्रस्ट फंड फॉर द empowerment of person with disability will be the subsurname with the national fund for person with disability। दोनों बात सही बोली गई है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इससे मैं पढ़ना तीनों में से बताना कौन सा ट्रू है। ब्रिंग अ कॉमन डिफिनेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो इसका मतलब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा, अगेंस्ट ऑनलाइन, देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, अगेंस्ट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लोरेशन, तो इसका पहला तो सही है, इसमें आ जाएगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसमें आ जाएगा। फिर ट्राई केसेज रिलेटेड टू द ऑनलाइन एब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन चाइल्ड, ये भी सही बात है, उसके इसी ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज में आ जाएगा। अब फिर उसके बाद शो केसेज सक्सेस स्टोरी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ ऑनलाइन एब्यूजिंग चिल्ड्रेन, तो तीनों सही है, तो एक दो ऑल द एबव करेक्ट हो जाएगा, ऑल द एबव करेक्ट हो जाएगा। इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, 81 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए चलते 82 की तरफ। अब देखिए इसमें बोला है कि रिकमेंड द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंट लाइक UGC NIEPA AICTE NCERT ETC, तो इसमें आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में आएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंड द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक UGC NIEPA AICTE NCERT। नेक्स्ट चलते 83 की तरफ। 83 में बोला है कि विच स्टेप ऑफ प्रोमिनेंट इन द सिंटैक्स ऑफ टीचिंग, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंटैक्स ऑफ टीचिंग, एक कई बार पूछा जा चुका है, आपको एक क्वेश्चन एकदम टिप पर होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन। तो सिंटैक्स ऑफ टीचिंग जहाँ है समझिए कि प्रेजेंटेशन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका 83 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 84 की तरफ। तो कुछ की वर्ड आप याद रखिए कि इसका ये आएगा तो हमें यही टिक कर देना है। करेक्ट कि देखिए 84 में पूछा है, बोला है कि इफ़ अ टीचर फाइंड प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन अ क्लास व्हाट शी शुड, मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बच्चा है तो उस केस में उसे क्या करेगा, तो उसकी काउंसलिंग कराएगा, प्रोवाइड काउंसलिंग, तो उसकी काउंसलिंग कराएगा उसे सही करने के लिए, ठीक है। इग्नोर द चाइल्ड हम इग्नोर नहीं कर सकते, पनिश द चाइल्ड पनिश करेंगे तो और बिगड़ जाएगा। फिर सेंड द चाइल्ड बैक होम एंड टॉक टू पेरेंट, हम उसे भेज नहीं सकते वापस क्योंकि वो बच्चा आया है सुधरने के लिए आया है, तो हम घर पर क्यों भेजा, अगर सुधरना होता तो घर पर ही सुधर जाता हूँ, फिर हम उसे स्कूल में क्यों सुधारने के लिए पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 85 की तरफ। 85 में बोला है कि अब देखिए ए भी आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेडली आस्क चिल्ड्रेन टू द इनकरेज द लर्निंग एक्टिविटी आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और गेन रिवॉर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना, देखिए अब इसमें क्या है,
क्वेश्चन में पूछा है कि सजा से बचने के लिए, या फिर हम जैसे कहते हैं ना, बच्चे सजा से बचने के लिए और इनाम पाने के लिए बार बार सीखने की जो गतिविधि शामिल होती है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जो किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिक्रीज चिल्ड्रेन नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे करते हैं ना कि सजा से बचने के लिए या फिर इनाम पाने के लिए हम बार बार उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो बार बार जवाब देते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है, उनके अंदर की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, एक तरीके से डिक्रीज कम हो जाता है। आइए लास्ट ईयर का चलते हैं 2023 का, इसके बाद देखेंगे अगला कौन सा टॉपिक कवर करना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका 13 को नर्सरी का है, 14 को आपको अभी डीएलएड है। अभी डीएलएड का टीचिंग एप्टीट्यूड बचा हुआ है, तो डीएलएड को कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में डीएलएड ही कवर करें। और एक बात, जब आप जा रहे हो स्पेशल का एग्ज़ाम देने, अभी आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, तो इनकल्सिव एजुकेशन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है आपका, इंक्लूसिव, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपके यही से आ जाएगा, सिर्फ एक सिंगल टॉपिक से आ जाएगा। तो इसको देखते हैं। इंकल्सिव एजुकेशन एज्यूम दैट वी शुड चेंज हम क्या चेंज करते हैं, सिस्टम टू द फिट द चाइल्ड। हम सिस्टम को चेंज करते हैं ताकि चाइल्ड फिट हो जाए। चाइल्ड मतलब स्टूडेंट, या चाइल्ड का मतलब क्या है, स्टूडेंट। हम चाइल्ड को चेंज नहीं करते हैं, हम चाइल्ड को चेंज नहीं करते हैं सिस्टम में फिट होने के लिए। हम क्या करते हैं, सिस्टम को चेंज करते हैं चाइल्ड को फिट करने के लिए। ठीक है, आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में उल्टा हो रहा है। हम क्या करें, सिस्टम को फिट करने के लिए हम चाइल्ड को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जबकि ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि इसमें क्या है, एजुकेशन एक तरीके से पूरी तरीके से धंधा बन गया है। ठीक है, तो इसीलिए उल्टा हो रहा है। लेकिन हमने क्या बताया था कि जब भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप आइडियल स्टूडेंट को मानिएगा, आइडियल टीचर मानिएगा, आइडियल स्कूल मानिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड हो जाएगा। इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, अ क्रिएटिव स्टूडेंट कैन बी आइडेंटिफाई बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। ए बी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 साल आ चुका, ये तीसरी साल है। अगर इसको देख लिया जाए तो 3 ईयर है, 3 ईयर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधे इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं कि एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल आइडिया ऑन द प्रॉब्लम। देखिए शायद इस क्वेश्चन को मैंने पहले सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली बताया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी होगा। वहाँ भी करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ भी करेक्ट कर लीजिएगा, उसके लिए माजरत चाहेंगे। इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखिए कह रहा है, क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएट विथ, तो किसे एसोसिएट होता है, डाइवर्जिंग थिंकिंग। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 टाइम आ चुका है, 2 टाइम आ चुका है, इसको लेके 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आया है। देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्लेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया ये इसका हो जाएगा। और डिसलेक्सिया आपको बताना है कि डिसलेक्सिया किस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी है, किस टाइप की। अब आपको टाइप करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि डिसलेक्सिया किस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी में कई सारे 4 टाइप्स की अभी डिसेबिलिटीज़ आती है। तो इसमें डिसलेक्सिया जो है किस टाइप की डिसेबिलिटी है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि if you get an opportunity to teach a visually challenged student among with the normal student। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका सीधे हम आंसर बताते हैं, अरेंज द सीट इन द फ्रंट ऑफ द रो एंड ट्राई टू टीच। देखिए एक शायद 2020 का है, आई थिंक 2020 में क्वेश्चन आया था, 2020 में आया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, इसीलिए बोलता हूँ 5 साल का क्वेश्चन रिपीट पढ़ लीजिए। देखिए अभी तक 5 के 5 क्वेश्चन में खाली एक को छोड़कर 4 रिपीटेड था। ए भी आपका रिपीटेड है, ए भी आपका रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। और ए भी आपका रिपीटेड है, फर्स्ट शायद, हाँ फर्स्ट भी नहीं, फर्स्ट रिपीटेड नहीं है। मतलब 5 में से 4 रिपीटेड है, 5 में से 4 रिपीटेड, अभी और आगे भी आना बाकी है। तो देखिए कितना ज़्यादा रिपीटेड है। और टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही सी, ए भी रिपीटेड क्वेश्चन। लीजिए कितने रिपीटेड क्वेश्चन आपको चाहिए, 6 नंबर भी रिपीटेड आ जाए। अब भाई इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए रिपीटेड है तो डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन द वेल ऑर्गेनाइज मैनर। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 6 में से 5 रिपीटेड। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ट्रू इवोल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल।
तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन। तो हमें कंटिन्यूस अगर इवोल्यूशन करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें मालूम चलेगा बच्चे में के अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो हम इससे उसका अच्छे से क्या कर सकते हैं, इवोल्यूशन कर सकते हैं, बच्चे का अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए हमें टाइम टाइम पर टेस्ट लेते रहना चाहिए, जिससे कि मालूम चले कि कहाँ बच्चा सीख रहा है, कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें बोला कि फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम इट इज़ डिज़ायरेबल टू यूज़ टू प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो तो अच्छी बात बोला है। ठीक है, कि मतलब हमें क्लासरूम में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें प्रोजेक्शन का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट। ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। ठीक है, इसका ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 पूरा है कि एजुकेशन इज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ। तो किसका इंस्ट्रूमेंट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है? देखिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करता है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करता है और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते। 10 में बोला है कि अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यू अमॉन्ग द स्टूडेंट बाई। तो टीचर कैसे स्टूडेंट के सोशल वैल्यू को चेंज करता है? ठीक है, डेवलप करता है। चेंज मतलब डेवलप करना है, चेंज का मतलब है डेवलप से है। टेलिंग अबाउट द ग्रेट पीपल। ठीक है, इससे क्या होगा, लेकिन मोटिवेट होगा, लेकिन इससे चेंज नहीं होगा। इससे मोटिवेट होते हैं बच्चे, लेकिन चेंज नहीं होंगे। डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो उनके डिसिप्लिन को चेंज करना। तो फिर इसके बाद बिहेव आइडियली। अगर हम उनसे आइडियली बिहेव करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, उनको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, टेलिंग देम मोरल बेसिस ऑफ स्टोरी। तो इस ये दोनों एक जैसे ऑप्शन हो जाएंगे, ये दोनों एक जैसे ऑप्शन हो जाएंगे। डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन और बिहेव आइडियली। तो बिहेव आइडियली, उनके साथ हम अगर आइडियली बिहेव करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से उनका जो सोशल वैल्यू है उसमें डेवलपमेंट आएगा। तो इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11 चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन स्कूल इज। तो इसका करेक्ट आंसर आए, हाँ देखिए, हमने बोला था कि स्टूडेंट का अचीवमेंट लेवल क्या है, उससे डिफाइंड होता है। क्लास का जो आपको कह सकते हैं, स्कूल का जो क्वालिटी है वो बताता है कि स्टूडेंट का अचीवमेंट लेवल क्या है। ठीक है, तो इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11 का डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 12 की तरफ चलते हैं। 12 बोला है कि इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज़ इफेक्टिव इन। तो इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इज़ इफेक्टिव इन, किस में इफेक्टिव है? इसका आते हैं, देखिए, पर्सनल फॉर्मेशन है, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, फिर उसके बाद क्लास टीचिंग, फिर उसके बाद डिसिप्लिन, ऑल ऑफ द एबव। तो सभी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इससे क्या होता है, पर्सनालिटी फॉर्मेशन होता है और क्लास टीचिंग भी होता है और डिसिप्लिन में भी रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये 13 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी। तो कैसा होना चाहिए? तो अब इसकी देखिए, स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास। नहीं, ऐसे हम एडवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एडवाइज अगर कर देंगे भाई क्लास के बाद टीचर से मिलना, तो उससे क्या होगा, उससे उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है क्वेश्चन पूछने की खत्म होती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। ठीक है, उससे कुछ सीख नहीं पाएगा नया। इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास। अब हमें कहे कि भाई जब डिस्कशन हो तब पूछो, तो ये भी गलत बात है। फिर इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, तो हम उससे ऐसी बात बोलेंगे जिससे क्या हो, इनकरेज होगा और क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता रहे हो। इनकरेज टू सर्च आंसर इंडिपेंडेंटली, मतलब हम उससे कहें कि भाई इंडिपेंडेंट आप हो गए, आंसर खोजो, अकेले आप आंसर खोजो, तो ये गलत बात है। आइए चलते हैं 14 की तरफ। करेक्टर इज डेवलप्ड बाय। करेक्टर किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? तो देखिए, करेक्टर डेवलप होता है विल पावर से, कंडक्ट एंड बिहेवियर से, और फिर मोरालिटी से। तो इसका क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। 14 पूछ रहा है कि NUEPA। देखिए, इससे 2 क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका अगर फुल फॉर्म जिसे पता होगा, जिसको इसका NUEPA का फुल फॉर्म पता होगा, वो तुरंत आंसर इसका दे देगा। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन और आपके लिए है कि NUEPA का फुल फॉर्म आपको बताना है कि क्या होगा। एजुकेशनल प्लानिंग, इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करना है NUEPA का फुल फॉर्म क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाई ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर।
तो देखो ये आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है जीके का है, तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से इसका कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आई 17 की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रक्शन मीडियम इफेक्ट द एब्सेंस ऑफ एस्केप फ्रॉम द क्लास टीचिंग। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीड। इससे क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन मीडियम से बहुत से ज़्यादा क्या हो रहा है, बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं, और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से अनुपस्थित भी रह रहे हैं और छोड़ के भी चले जा रहे हैं। इस बात से आप एग्री कर सकते हैं, एग्री ही होना पड़ेगा आपको, तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में गया, सपोज कर लेते हैं कि हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में गया, कुछ लेक्चर चला, उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, वो स्केप करेगा, या तो स्केप करेगा या तो छोड़ के ही चला जाएगा, ठीक है। तो इससे आप एग्री करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर आइए 18 की तरफ चलते हैं। 18 में बोला है कि फॉर अ गुड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो क्या रिक्वायर्ड है, क्लियरिटी ऑफ थॉट। तो आपकी क्लियरिटी ऑफ थॉट अगर आपका क्लियर है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में बोला है कि टीचर बिहेव ऑट टू बी, टीचर बिहेव ऑट टू बी, तो इसका करेक्ट आंसर एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होगा, इंस्ट्रक्टिव भी नहीं होता है, आइडियलिस्टिक होता है। इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग, तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है टू गेट द एप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रुप, नहीं ये तो गलत बात है। फिर उसके बाद बोला है कि टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इक्वली, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ठीक है, एक पल के लिए इसको हाँ मान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा स्टूडेंट पर कम लोड पड़ेगा। टू इग्नोर इंडिविजुअल व्यू ऑफ पॉइंट, नहीं इग्नोर हम नहीं कर सकते, हमें सबका एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है। टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टूवर्ड द ग्रुप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टूवर्ड द ग्रुप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 21 की तरफ चलते हैं। 21 में क्या बोला है, देखिए 21 में बोला है कि एक मिनट, अच्छा अच्छा, यहाँ से भी स्टार्ट हो गया है आपका, अच्छा ठीक है 81 स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से सीधे आपका 20 से सीधे जंप मार दिया है 80, क्योंकि 21 शायद हो सकता है कोई और सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 81 बोला कि इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, तो इसमें कौन सा होगा, टू पनिश देम स्टूडेंट। पनिशमेंट की बात आ रही तो ये गलत हो जाएगा, कभी भी पनिशमेंट की, जहाँ भी स्टूडेंट की पनिशमेंट की बात कहा जाए उसको तुरंत काट के फेंक दीजिए। टू ब्रिंग इट द नोटिस ऑफ पेरेंट, तो यहाँ भी एक तरीके से हम शिकायत कर रहे हैं बच्चों की, तो ये भी गलत हो जाएगा। टू फाइंड आउट द रीजन, तो यहाँ पर रीजन फाइंड करेंगे फॉर द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ द प्रोवाइडिंग रिडीमेज, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। ए भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, देखिए टोटल 6-7 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। डैश रेफर टू द स्टेट विद इन अ पर्सन और एनिमल दैट ड्राइव बिहेवियर टूवर्ड सम गोल, तो इसका मोटिवेशन हो जाएगा, मोटिवेशन रेफर टू द स्टेट, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ क्या है, readiness in the maturation is important in understanding development of behavior because it teach us that certain skill may be difficult or impossible to learn before a given level of teaching, इसका A is the correct option यहाँ से हो जाएगा, A is the correct option यहाँ से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते 84 की तरफ। मेंटल हेल्थ इज, ए भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, मुझे ध्यान हल्का हल्का आ रहा है कि धुंधला धुंधला से कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, या फिर हो सकता है कि मैंने क्विज में लिया हो तो इसलिए मुझे याद हो, तो ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा हारमोनियस फंक्शनिंग ऑफ द टोटल पर्सनालिटी, इसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ टीचर इन फ्यूचर विल बी, तो देखो यहाँ पर रोल पूछ रहा है टीचर का क्या रोल होगा, टीचर किसके लिए बनता है, स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर टू गाइड द स्टूडेंट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू गाइड द स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप टेक्नोलॉजी देखकर इंटरनेट पर टिक कर दो, ठीक है, टेक्नोलॉजी देखकर इंटरनेट पर टिक कर दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 5 साल का जो पेपर था उसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप लोग के लिए मैं कल 5 बजे कोशिश करूंगा, कल 5 PM
पर एक लाइव सेशन लूँ जिसमें आप अपने सारे डाउट को पूछ सकते हो कि कम दिन बचा है, कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें और क्या क्या एग्ज़ाम में ले जाना है हमें, जिससे हमें एंजाइटी सब फील ना हो। क्योंकि पहली बार भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार बहुत दूर से जामिया में आ रहे होंगे, तो कैसे वहाँ पर डील करना है, कहाँ जाना है, सेंटर वहाँ पड़ा है तो कैसे वहाँ पहुँचना है, इन सब के बारे में बात करेंगे गूगल मीट पर। तो गूगल मीट का लिंक मैं अपने चैनल के मतलब जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर मैं भेज दूंगा, वहाँ पर इजीली वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो कल याद रखिए 5 PM पर, कल 5 बजे मैं कोशिश करूँगा कि 5 बजे थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग के लिए आ जाओ, क्योंकि 10 को पेपर है, 10 को पेपर है। अगर थोड़ी सी भी गाइडेंस मेरी तरफ से अगर मिल जाए और आप बेहतर कर लो तो सिलेक्शन आपका भी हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब हम लोग के लिए ऑक्सीजन की तरह वर्क करता है। जैसे आप हम लोग को ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन देते रहेंगे उतना ही जल्दी हम फलते फूलते रहेंगे और उतने ही अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। उतने ही जितने ज़्यादा आप लोग देखिए जितने ज़्यादा आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे फिर उसका डबल हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा 10 जून, मेन टारगेट हमारा 10 जून को है, मेन टून का 10 जून वाला मेन टारगेट है। उसके लिए बहुत सारा कुछ सोच के रखा है, लेकिन है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करेंगे तभी वो जो सोच के रखा है वो आइडिया जो है बाहर आ पाएगा। इस ऐसे ही नहीं 28 बच्चों का सिलेक्शन, सॉरी 38 बच्चों का सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। हाँ, और एक बात और, अगर इस पीडीएफ को चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये टेलीग्राम का जो आपको लिंक दिख रहा है वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। बस क्या कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके अब कहीं से भी इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको सारे नोट्स मिलेगा, और ये आपका डिस्कशन ग्रुप है। ये आपका डिस्कशन ग्रुप है जिसमें डेली 3:30 कभी लेट भी हो जाता है तो 3:30 पर आपको डेली एक क्विज देखने को मिलता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो इसको मिस कर रहा है, समझ लीजिए वो अपने लिए सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कि उस सिलेक्शन से दूर भाग रहा है। ठीक है, तो सारे क्विज आप जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, जितने क्विज अटेम्प्ट करेंगे, और उसको याद भी कीजिए, उसको एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए, ये जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।